मलफूजात आला हज़रत के हवाले से इतराज़ किया जाता है कि वहाँ लिखा हुआ है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और वो अपनी बीवियों के साथ शबबाशी भी करते हैं। इस हवाले से वजाहत फरमाएँ। देखिए, ये पुराना एतराज़ है देवबंदियों की तरफ से भी, गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की तरफ से भी, और नाम नहाद इल्मी किताबी ने भी इस एतराज़ को उन्हीं से लेके तो बहुत ज़्यादा इसको इशू बनाया और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह से अम्बिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की हयात बरज़खी के बारे में सवाल किया गया, मलफूजात के अंदर है, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब दिया और उसका जवाब देते हुए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की हयात का जिक्र किया कि नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। ज़ाहिर है कि ये हमारा अकीदा है और अहादीस सहीह इस पर मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। बहुत सारे दलाइल इस पर मौजूद हैं। सही मुस्लिम के अंदर वाक़या मिराज में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फरमाया कि मररतु अला मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से हुआ, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे। यह सही मुस्लिम की हदीस है। और मुस्नद अबी याला के अंदर हदीस है, सय्यदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम, नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। कैसे? युसल्लून, वो नमाजें भी पढ़ते हैं। सुनन नसाई के अंदर इब्न माजा में हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और बाज़ रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला उनको कब्रों में रिज़्क भी अता फरमाता है। हयात अंबिया का अकीदा ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है। और ये बात याद रखें कि जो आला रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ गुफ्तगू की मलफूजात के अंदर, ये असल में इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरकानी जो शारे हैं मवाहिबुल दुनिया सीरत की किताब के, इमाम अहमद कस्तलानी की किताब है मवाहिबुल दुनिया और उसकी शरह है इमाम ज़ुरकानी की शरह मवाहिबुल दुनिया, उसमें उन्होंने हयात अंबिया का मसला बयान करते हुए ये बात की कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की अपनी कब्रों के अंदर हयात इतनी आला है और इतनी कामिल व मुकम्मल है कि वो उनकी कब्रें ही जन्नत है। उनकी कब्रें क्या है? जन्नत है। और एक हदीस का मजमून यह है कि कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग, जन्नत के बागों में से। अच्छा, आम मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, तो नबी की कब्र, नबी की कब्र तो जन्नत है। अब मलफूजात के अंदर जो इबारत है, इस इबारत को बयान करके ऐसे अल्फाज और ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाता है कि जिससे सुनने वाला वो सुन के परेशान हो जाता है। वो कहते देखे जी मलफूजात के अंदर ये लिखा है कि अंबिया जो है ना, उनको उनकी कबूर के अंदर उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और उनसे शब्बाशी फरमाते हैं, तो ये देखे कितनी गुस्साखी होगी, तौहीन होगी। अब थोड़े ठंडे दिल से जरा सोचिए, समझिए जरा। जन्नत के अंदर जो जन्नती जाएंगे वो जन्नत के अंदर अपनी बीवियों से मुलाकात करेंगे कि नहीं? भाई दुनिया के अंदर जो उनकी बीवियां थीं, जन्नत के अंदर जन्नती अपनी बीवियों से मुलाकात करें तो ये कोई हया के खिलाफ बात है? बताइए, ये कोई गुस्ताखी वाली बात है? अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात जन्नत में अपनी बीवियों से मुलाकात करें या मोमिनीन जन्नत में अपनी बीवियों से मुलाकात करें, तो इसमें अगर कोई तौहीन या गुस्ताखी का या इसमें कोई दूसरा पहलू निकाल के लेके आए, निकालने वाले का कसूर है। बीवियां अगर अपने शौहर से मुलाकात करती हैं तो इसमें गुस्ताखी वाली बात है। अंबिया की जो बीवियां दुनिया से पर्दा फरमा गई वो भी जन्नत में, नबी भी अपनी कब्रों में जन्नत में, तो जन्नती जन्नत में अपनी बीवियों से मुलाकात करे तो इसमें गुस्ताखी वाली कोई बात है? तो बात समझिए कि नहीं आई? इमाम ज़ुरकानी यही बताना चाह रहे हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की कबूर वो जन्नत है और जो उनकी बीवियां दुनिया से पर्दा फरमा चुकी हैं और आलम बरज़ख के अंदर हैं, आलम बरज़ख के अंदर अंबिया अपनी
बीवियों के साथ, अपनी अज़वाज के साथ मुलाकात करते हैं, उनकी हयात इतनी कब्रों के अंदर आला है कि वो कब्रों के अंदर नमाज भी पढ़ते हैं, उनको रिस्क भी दिया जाता है और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु उनकी बीवियों के साथ मुलाकात भी करवाता है। ये उनकी बरज़खी और उनकी कब्र की ज़िंदगी है जो अल्लाह ने उनको इतनी अकमल व आला और इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल ज़िंदगी उनको अता फरमाई है। यही इमाम ज़ुरक़ानी ने शरह मुहम्मल दुनिया के अंदर बयान किया और इसी का बयान आला रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल के जवाब में किया, जिसको एक गुस्ताखी और तौहीन बना के पेश किया जाता है, जबकि इसमें गुस्ताखी और तौहीन वाली कोई बात नहीं है।